गिरिडीह तक में आपका स्वागत है। चलिए आज की खबर की ओर। आज दिनांक 6 दिसंबर को गिरिडीह के स्थानीय अंबेडकर भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। व नगर के वार्ड नंबर 36 हरि सिंह रायडी में भीम आर्मी पाठशाला में किताब, कॉपी व जरूरत के सामान का वितरण समाज सेवी मोहम्मद इश्तियाक उर्फ लालो के द्वारा किया गया। लालो भाई ने कहा कि बाबा साहेब सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं थे, बल्कि वो पूरे देश के लिए थे, इसलिए वो महामानव कहलाए। बाबा साहेब ने संविधान में मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों व मुसलमानों के लिए बहुत से नियम बनाए, जिससे कि वो समाज के अग्रिम पंक्ति में आ सके। तुषार अविराज जी ने कहा कि लालो भाई ने जो बाबा साहेब के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को बांटकर उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का कदम उठाया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि बाबा साहेब किताबों व विचारों में ही बसते हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उज्जवल रावण, ललन दास, खूबलाल, सुनील, राजा राव, सोनू अंसारी, सरताज, नंदलाल, रामेश्वर, राजेश, गोपी इत्यादि उपस्थित रहे। आज 6 दिसंबर है, जो हम सभी यहाँ पे बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाने के लिए गिरिडीह अंबेडकर भवन पहुँचे हैं। और आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को हमारे बाबा साहब का निधन हुआ था। उसी का शोक आज हम लोग पूरे देश में मनाते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक महान इंसान थे, बल्कि इंसान बोले तो कम है, एक भगवान स्वरूप थे। और उन्हीं का विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे तमाम भाईगण जितने भी आप देख रहे हैं, हम तमाम जो है सो बाबा साहब का विचारधारा से प्रेरित हैं और उन्हीं के बताए हुए मार्ग में हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जन जन तक, घर घर तक हम लोग उनका विचार को रख सकें, पहुँच सकें। उसी को लेकर के आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भवन गिरिडीह में कुछ पुस्तकें भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लिखी गई है, उसी का पुस्तक आज हम यहाँ पे वितरण किए हैं। और बाबा साहब का फ़ोटो भी कुछ वितरण किए हैं। और ख़ास चीज़ है हमारी ये पुस्तक जो बाबा साहब जी का है, और इनको हम लोग वितरण किए हैं। और आवश्यकता जितना पड़े, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पड़े, हम लोग कोशिश करेंगे कि उतना वितरण करेंगे ताकि पूरे एक एक घर तक पहुंच सके और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विचारधारा लोग समझ सके, जान सके कि हमारे साहब के अंदर क्या गुण थे, जो पूरा हिंदुस्तान, जो पूरे भारत का संविधान रचे हैं, वैसे महान इंसान थे। और इन्हीं का आज शोक सभा हम लोग मना रहे हैं। इसी के साथ हम अपना बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भीम। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। और आज ही के दिन ये जो नारंगी पिल्ले लोग जो है, उन लोग बाबरी विध्वंस किए। बाबरी विध्वंस करने के पीछे बहुत सारी कारण थी। आज ही का दिन उन लोगों ने इसलिए चुना ताकि आज का दिन को जो है भुलाया जा सके। और वो आरएसएस वाले जितने भी हाफ पैंट वाले हैं, वो लोग आज के दिन शौर्य दिवस मनाएं। आज हम लोगों का बहुजन विचारधारा को लगातार जब ये लोग देखता है तो इन लोगों का धड़कने जो है थम जाता है, क्योंकि इन लोगों को भी मालूम है कि मुसलमानों से जितना खतरा नहीं है इन लोगों को, उससे ज़्यादा अम्बेडकरवादियों से खतरा है। हम लोग बाबा साहब का विचारधारा को मानने वाले हैं। और बाबा साहब का विचारधारा समता समानता की बात करता है। और जहाँ पे भी समता और समानता का बात हो, वहाँ पे ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है वो घटने का उनको परेशानी होता है। हम लोग इसी तरह बाबा साहब का विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। और झारखंड के साथ साथ पूरे देश में नील क्रांति आएगा और घर घर तक हम लोग संविधान भी पहुँचाएँगे। आज हम लालो भैया का शुक्रिया करना चाहते हैं कि लालो भैया ने आज जो काम किया है बाबा साहब का किताब को दे करके, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता है। लोग मूर्तियों में ढूंढते हैं बाबा साहब को, लेकिन बाबा साहब किताबों में बसते हैं। और आज बाबा साहब का किताब को बांट करके लालो भैया ने एक बार फिर से बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब को हम लोगों में जिंदा कर दिया है। इसके लिए धन्यवाद। जय भीम। ये हमारे क्रांतिकारी काफ़ी सक्रिय है। इस क्षेत्र को विलीन करते हुए अहम योगदान होता है।
आप देख सकते हैं हमारे बाबा साहब के विचारधारा से जितने भी हमारे क्रांतिकारी जुड़े हुए हैं, उनके पीछे हर दिन कुछ लोग उनके विचारधाराओं से नफरत करने के लिए एक ना एक षड्यंत्र रचते रहता है। लेकिन मैं सलाम करूंगा भीम आर्मी के तमाम नौजवानों को, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि सभी से दुश्मनी मोल लेकर के भी हमारे बाबा साहब का जो दामन थामे हुए हैं उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो आने वाले पीढ़ी, हमारे जो आने वाले नस्लें, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, उन तक को हम लोग विज्ञापन और पुस्तक के जरिए से हम लोग ये समझाना, ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे बाबा साहब ने हम लोगों के लिए कितना बड़े कुर्बानी दिए हैं। इसलिए आज हमारे बच्चे नहीं जान पाते हैं कि हमारे बाबा साहब हम लोगों के लिए क्या किए। उसी को समझाने के लिए, बचाने के लिए जो संविधान है उससे हम लोग हमेशा कायम रखने के लिए आज मैं 36 नंबर वार्ड हरसिंह रायडी क्रांतिकारी भीमराव अंबेडकर यहाँ पे चलता है 36 नंबर वार्ड हरसिंह रायडी में। आज मैं वहाँ पे उपस्थित हुआ और हमारे तुषार भाई के जरिए से हमें बताया गया था कि भैया इस जगह पे थोड़ा सा बच्चों बच्चियों को कुछ पुस्तकें की जरूरत है। तो मैं एक समाज सेवी के नाते मैं इस जगह पे 36 नंबर वार्ड पे आया और उज्जवल भाई और यहाँ पे जितने हमारे साथीगण हैं, ललन भाई जो इस पाठशाला को चलाते हैं, और मैं आया और जो बन पाया हमसे बच्चों के लिए किया। और आपका वीडियो के माध्यम से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं और जो भी यहाँ पे हैं, अगर आपके अंदर क्षमता है और अगर भगवान और अगर खुदा आपको कुछ दिया है तो इन बच्चों के लिए कुछ आप दान करें, डोनेट करें, क्योंकि ये स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। यहाँ पे किसी तरह का बच्चा लोग से पैसा नहीं लिया जाता है। इसीलिए जितने भी समाज सेवी अगर हो सकते हैं तो इस स्कूल से जुड़े, ताकि हमारे बच्चा जो भीम आर्मी का तैयार हो रहा है, हमारा संविधान को बचाने के लिए जो तैयार हो रहा है, हमारा संविधान का जो रक्षा करने के लिए तैयार हो रहा है, वो कायम और काबिज रहे। पहला शौक हमारे भीम साहब अम्बेडकर का हम लोग मना रहे हैं। दूसरा शौक हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा दिन आज है, वो है आज ही के दिन 6 दिसंबर को हमारे मजहब में सबसे बड़ा मस्जिद था बाबरी मस्जिद, जिनको आरएसएस पाखंडियों लोग ने षड्यंत्र के तहत उसे जो है सो ध्वस्त कर दिए थे। और इसी दिन ध्वस्त करने के लिए उन लोगों ने चुना था, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे कि हमारे दलित भाई और मुस्लिम भाई में कोई फर्क नहीं, और दलित भाई आज के दिन शोक में डूबा हुआ रहेगा पूरे भारत में। और ये लोग अपना मंसूबा को पूरा करने के लिए मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। अगर उस दिन दूसरा, आज 6 दिसंबर के जगह दूसरा दिन अगर इन लोग चुन पाता, तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो मस्जिद आज भी कायम रहता, क्योंकि हमारे दलित भाई उसको ध्वस्त होने नहीं देता। क्योंकि दलित और मुस्लिम का विचारधारा दोनों सेम है, क्योंकि हम लोग दोनों बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जितने भी चीज है संविधान हम लोग उसी को मानते हैं।